तो सर ये चीज़ होती है ना कि दोनों साइड से एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। एक्चुअली वो एक अलग बात है कि वो एक कंपनी में एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो सबॉर्डिनेट है उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता जितना सबॉर्डिनेट एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता। तो यहाँ एक डेजिग्नेशन इश्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों होती है, या तो आप किसी और फील्ड में भी इसे देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने देखी है। तो कल शाम की चर्चा में आप थी, कल शाम वाली चर्चा में जो 6 बजे से हुई थी, 6 बजे से 7:30 तक नहीं, उस समय टाइम में उस समय इस पर थोड़ी बात हुई थी, बट एनीवे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको कब लगता है कि आपका सम्मान हुआ और कब लगता है कि सम्मान की जगह अपमान हुआ, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? या आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसका क्या बेसिस है? वही तो वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग में क्या वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग होता है तो लगता है सम्मान है, और क्या वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग होता है तो लगता है अपमान है? सर कोई एक कॉन्वर्सेशन है इन टर्म्स ऑफ, अगर किसी कंपनी में अगर वो बहुत लीनियन वे में जा रही है, तो अगर वहाँ जैसे टू पार्टीज़ का एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, अगर वन पार्टी फिर उधर रूड हो रही है, अगर बात बहुत सिंपल है और बहुत इजीली तो वो आप ये कहना चाह रही हैं किसी भी कन्वर्सेशन में जब आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने वाला कम से कम आपको अपने जैसा स्वीकार के बात कर रहा है, यही आपको सम्मान जैसा लगता है, और जैसे ही ये लगता है कि वो आपके साथ डिफ्रेंशिएशन कर रहा है ना, आपके साथ भेद कर रहा है, अपने को कुछ और साबित कर रहा है, आपको नीचा साबित कर रहा है, कुछ डिफ्रेंशिएशन कर रहा है किसी भी बेसिस पे, तो यही आपको अपमान जैसा लगता है। ये कहना चाह रही हैं, कुछ और कहना चाह रही हैं? सर एट द सेम टाइम एक इंटरनल रिस्पेक्ट जो होती है, जब वो होती है तो वो आपकी पर्सनालिटी पे दिखती है फॉर द फ्रंट ऑफ अ पर्सन। उसी इंटरनल रिस्पेक्ट की ही कोर की बात कर रहा हूँ कि वो इंटरनल रिस्पेक्ट किस आधार पे डिसाइड होता है ना। तो मैं कुछ यहाँ बात शेयर कर रहा हूँ, फिर उसको देखिए। तो देखेंगे तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सम्मान का मतलब है सही सही आकलन। जब भी कोई व्यक्ति आपका सही सही आकलन, सही सही इवेल्युएशन कर देता है, जैसी आपकी स्थिति है ठीक वैसा ही आकलन कर देता है, तो यही आपको सम्मान की तरह लगता है। अगर वही आपका गलत आकलन कर देता है तो आपको अपमान जैसा लगता है। ये डेफिनेशन सम्मान की ठीक है कि ठीक करनी पड़ेगी? आपका क्या सोचना है? ये ठीक लग रहा है कि जब भी आपका सही सही आकलन कोई व्यक्ति करता है तो यही आपके लिए सम्मान लगता है, कोई गलत आकलन करता है वही आपको अपमान लगता है। तो सही आकलन का मतलब भी है, देखेंगे तो सम्मान का मतलब भी यही निकलाता है, सम प्लस मान, सम्यक मान। सम का मतलब, सम्यक का मतलब ठीक ठीक आकलन, ठीक ठीक का मतलब सही सही आकलन। तो जो भी आपकी वास्तविकता है एज इट इज वैसा सही सही आकलन हो गया तो आपके लिए सम्मान है, अन्यथा आपके लिए अपमान। यही अपमान कैसे, कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से। तो कई बार आप जैसा हैं आपको बढ़ा चढ़ा के आपके बारे कोई बता रहा है। जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है, आप अपने में आराम महसूस करते हैं या असहज महसूस करते हैं, है ना? तो जब भी कोई व्यक्ति खूब बढ़ा चढ़ा के आपके बारे बात रखने लग गया, कैसा फील करते हैं? सहज, असहज? असहज, क्योंकि ये भी क्या है, सम्मान या अपमान? अपमान। लेकिन अगर वही आपका सही सही आकलन प्रस्तुत करता है तब सहज महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं? तब सहज महसूस करते हैं। एक दूसरे तरह का अपमान है कि आपके बारे जो आकलन है वो घटा के कर रहा है, आपकी वास्तविकता जितनी है उससे कम बता रहा है, उससे भी आप सहज महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं? असहज। ये भी अपमान ही है एक तरह से। और कई बार आदमी आपकी वास्तविकता एक्स तरह की है उसे वाई बताने लगता है, वास्तविकता अमरूद है उसे आम बताने लगा, वास्तविकता आदमी है उसे गधा बताने लगा। तो ये राइट इवेल्युएशन है, अदरवाइज इवेल्युएशन है ना? इसी को क्या कह रहे हैं? अमूल्यन, अदरवाइज इवेल्युएशन। इसमें भी आदमी सहज महसूस करता है, असहज करता है? असहज। तो ये 3 तरह के अपमान है। अभी भी आप देखेंगे तो आप किसी बच्चे से थोड़ा ज़्यादा खुश हो गए, नंबर आ गए उसके अच्छे, 90%, 95%, पहली दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो घर में जब भी रिजल्ट आता है उस बच्चे के लिए एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। कोई भी गेस्ट आएगा, माँ बाप बोलेंगे लाओ बेटा अपना रिजल्ट अंकल को दिखाओ। वो हर दिन रिजल्ट ही दिखाता रहता है कई दिन तक और जब भी रिजल्ट दिखाएगा माँ बाप अपना सारा मूल्यांकन, अधिमूल्यन उड़ेल देते हैं
कि देखिए हमारा बेटा 95% नंबर लेके आया, 98% नंबर लेके आया, ये आगे चल के कुछ भी कर सकता है। अब ये कुछ भी कर सकता है, ये निश्चित आकलन है, मतलब सही आकलन है कि बढ़ा चढ़ा के आकलन है? बढ़ा। तो कैसा आकलन हो गया? ओवर इवैल्यूएशन। थोड़ा और खुश हो गए तो बोलते हैं राजा बेटा है। 8-10 बार राजा बेटा बोल दिए, बस वो राजा ही मान लेता है ना। अच्छा, राजा मानने में झंझट नहीं है, राजा के साथ झंझट क्या, राजा जो मानता है तुरंत प्रजा ढूंढने लग जाता है। अच्छा, बिना प्रजा के राजा का मतलब भी क्या है ना, वो फिर मतलब ही नहीं होता। आप राजा बोले तो प्रजा एकदम अगला उसका आउटकम है, प्रजा के बिना राजा किस काम का। अब राजा ढूंढना शुरू करता है। अच्छा, माँ बाप धकेल के स्कूल में पहुंचा देते हैं, वहाँ 30 राजा इकट्ठे हो गए, ये सब अपने घर के राजा हैं। अब 30 में कोई प्रजा बनने को तैयार नहीं होता है। अब वहाँ पिट पिटा के वो राजा घर लौटता है। अब ये घर वालों को वापस प्रजा बनाता है। जितना आप उसको राजा बनाते हैं उतना उसका शासन करने की मानसिकता बढ़ती है। तो किस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसकी डिमांड तुरंत पूरी होना जरूरी है। अगर तुरंत पूरा नहीं हुआ तो आप सजा के हकदार हैं। अल्टीमेटली वो राजा है। सजा आपको कैसे देगा? तो जिससे आप दुखी होते हैं। तो कैसे? तो कोई गेस्ट आएगा तो उनके सामने तांडव शुरू कर देगा। कहीं आप बाजार जा रहे हैं तो बाजार में तांडव शुरू कर देगा। तो ये सब आपको सजा दे रहा है। तो फिर आप उसकी सजा से बचने के लिए जो भी डिमांड है, वैलिड इनवैलिड, तुरंत पूरा करने लग जाते। तो उसकी राजागिरी और बढ़ती चली जाती है और एक समय के बाद पूरा करते करते आप थक जाते हैं। फिर दुनियादारी में उतरता है, वहाँ कोई पूरा नहीं करता। फिर पूरी जिंदगी चिल्लाते चिल्लाते बीतती है, बुढ़ापे में भी रोते रोते मरता है। पूरी जिंदगी डिमांडिंग हो जाती है। अभी हम बच्चों को परिवार में डिमांडिंग बनाते हुए तैयार कर रहे हैं या जिम्मेदार बनाते हुए तैयार कर रहे हैं? तो उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, जिम्मेदारी लेने की जो अभ्यास है वो दे नहीं रहे। जबकि कुछ समय पहले बच्चों को जिम्मेदारी के अभ्यास के साथ ही पालते थे। छोटा है तो कुछ नहीं करेगा, गिलास उठा लाएगा, जूठे गिलास रखाएगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो सब्जी कटवा देगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कम से कम अपने कपड़े धो लेगा। कुछ ना कुछ घर की जिम्मेदारियां वो लेता था बचपन से ही। जिससे अभी शरीर है वैसी जिम्मेदारी लेता था। तो धीरे धीरे जिम्मेदारी लेने का उसका अभ्यास होता था। तो राजागिरी के जाल में नहीं फंसता था। एक तो राजागिरी कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं? ओवर। आजकल वर्कशॉप से भी एक दूसरा झंझट खड़ा हो गया। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वर्कशॉप कर रहे हैं या इस तरह के सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं, तो उनकी भाषा शैली में ये सारी बातें आ जा रही हैं। फिर वो माँ बाप को हर क्षण बताना शुरू कर देते हैं वो कहाँ कहाँ ऐसा नहीं कर रहे। तो शिविर बच्चा कर रहा है, अप्लाई किस पे कर रहा है? माँ बाप। और माँ बाप पे अप्लाई करते ही दिखता माँ बाप ऐसा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट बनी रहती है, कम हो जाती और हीनता की दृष्टि से देखने लग जा रहा है। बच्चों को शिविर कराने का एक बड़ा वो भी दिख रहा है। अगर बच्चे का ध्यान अपने पे नहीं गया तो पूरा परिवार उसको बेवकूफ़ नज़र आने लगता है और अपने आप में चूंकि शब्द आ गए और छोटा बच्चा जब ऐसा शब्द बोलता है तो बाकी लोग वाह वाह भी कर देते हैं। बस उसका ताजपोशी हो जाती है सभा में, फिर वो राजा सिद्ध करता रहता है। तो इसलिए जैसे ही भैया वाह वाह शुरू करते हैं मैं तुरंत सजग हो जाता हूँ कि ताजपोशी नहीं करानी भैया, आप ठीक है। तो यह अधिमूल्यन बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत गड़बड़ स्थिति में पहुंचा देता आदमी को। पूरी जिंदगी व्याकुल रहने के लिए तैयार कर देता आदमी, है ना। और जाने अनजाने हम अपने परिचित अपरिचित का अधिमूल्यन बहुत ढंग से करते रहते। थोड़ा नाराज हो गए, नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। कई नंबर कम आ गए उसके तो नालायक है, कुछ नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या धरती पे जो कुछ नहीं कर सकता? तो लड़कियों के साथ ज़्यादा झंझट है। किसी परिवार में जाना हुआ तो उसकी माताजी अपनी लड़की का शिकायत शुरू कर दी, 10th 11th में पढ़ती होगी।
कुछ नहीं करती है ना, कुछ नहीं करती मतलब, अरे नहीं कुछ नहीं करती, बोले कुछ तो करती ही होगी, घर में है तो कुछ तो करती, बोले कुछ भी नहीं करती है। और इस काम को कम से कम 8-10 बार इस बात को रिपीट किया। अच्छा, वो रिपीट कर रही है, लड़की दूसरे कमरे में बैठे कान इधर ही लगाए है। जब 8-10 बार उन्होंने रिपीट कर दिया, बार बार कहने में कुछ तो करती ही होगी, बोले नहीं कुछ नहीं करती, तब उससे रहा नहीं गया, वो निकल आई कमरे से और आके माँ को वहीं बताने लगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो गिनाया उसने, घर में कोई भी आके डोरबेल बजाए, खोलती दरवाजा मैं ही हूँ, लोग आए है ना, चाय पानी कोई भी परोसे, जूठे बर्तन मैं ही लेके जाती हूँ। ऐसे 25-30 काम गिना दिए। वो गिना लेने के बाद उसको लगा कि पर्याप्त हो गया। उसके थोड़ी देर बाद माँ फिर बोल रही है नहीं नहीं कुछ नहीं करती है। अच्छा, माँ का क्या ऑब्जर्वेशन है कि भाई 10th 11th में आ गई है, जब तक साथ खड़ी होकर किचन में खाना नहीं बनवा रही है तब तक कुछ कर ही नहीं रही। अब ये उसका राइट इवैल्यूएशन है, अंडर इवैल्यूएशन है? कुछ तो कर ही रही है। जो कर रही है उसका ठीक ठीक जब इवैल्यूएशन होता है तो आगे और करने का प्रोत्साहन होता है। जो कर रही है उसी का इग्नोरेंस होता है तो आगे और करने में प्रतिक्रिया होती है कि भाई इतना तो कर ही रहे हैं, इसका ही कौन रिकॉग्निशन है, और कर लेंगे 4 काम, उसका भी कौन पूछने वाला है। तो जितना वो कर रही है अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो आगे करने का उसका उत्साह भी नहीं बनता। थोड़ा और नाराज हो जाते हैं तो गधा है, उल्लू का पट्टा है, ऐसे तमाम शब्दावली प्रयोग करना शुरू कर देते। आदमी का बच्चा गधा कैसे हो सकता है, या आदमी का बच्चा उल्लू कैसे हो सकता है ना? ये सही आकलन है, अन्यथा आकलन है। कल जैसे बात हो रही थी, जब भी आप किसी का ओवर इवैल्यूएशन करते हैं तो आदमी कहाँ चला जाता है? देखो, अंडर इवैल्यूएशन या अदरवाइज इवैल्यूएशन करते हैं तो कहाँ चला जाता है? डिप्रेशन। आप 4 लाइन बढ़ा के बोल दीजिए तो वापस ईगो में चला जाएगा, 2 लाइन घटा के बोल दीजिए तो वापस डिप्रेशन। जैसे आप देखते ही होंगे है ना, कोई आदमी आपसे बोलना शुरू करे, भाई आप इतने अच्छे आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, धैर्यपूर्वक सबको सुनते हैं, आप जैसा सरल व्यक्ति तो धरती पे नहीं मिलता, भीलवाड़ा में तो कम से कम नहीं दिखता। और पिछले साल 2 साल से आप कुछ कर रहे हैं, उससे आपकी सरलता और बढ़ गई, भाषा भी काफ़ी स्थिर होती जा रही है। वो जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे आपका एकदम जो है हाइट बढ़ता जाता है। सब कहाँ जा रहे हैं? तब तक शाम में घर जाते हैं, माँ बोलती है 1.5 साल से कह रहा है यहाँ जा रहा हूँ सीखने, ये कर रहा हूँ, ये शिविर कर रहा हूँ, है ना, हालात में कोई परिवर्तन तो है नहीं। गड़बड़ वो सारी वैसे ही करता रहता है, भाषण और देने लगा है। तुरंत उतर के कहाँ आ गए? तो ईगो डिप्रेशन का जाल चलता रहता है दूसरों के बोले गए शब्दों से। अच्छा, दूसरों के बोले गए शब्दों से ही चलता रहता है कि अपने विचार से भी चलता रहता है? अपना विचार भी ये काम कर रहा होता है। जैसे कई बार आपके विचार चलते हैं कि इस घर की सारी जिम्मेदारी तो मैंने ही संभाल रखी है, सारा काम तो मैं ही देखता हूँ, है ना, 4 दिन कहीं बाहर चला जाऊँ तो पता लगेगा क्या हालात हैं इन लोगों के, सब बिना कहे कर देता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये सारा जो अपने बारे आकलन चल रहा है अपने को कहाँ लेके जाता है? ईगो। कई बार जब आप थोड़ा परेशान होते हैं तो एक दूसरे तरह का विचार चलता है, इस घर में मैं रहूं ना रहूं किसी को क्या फर्क पड़ता है, मेरे होने नहीं होने का क्या मतलब है ना, किसी को मेरी फर्क है ना कदर नहीं है। ये सब जो विचार चल रहे हैं अपने को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऐसा गोल गोल ये विचार अपने में ही चलता रहता है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति के बोले गए शब्द आपको ईगो में लेके जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के बोले गए शब्द आपको डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके साथ जी रहा है कि आपके साथ खेल रहा है? उसके बोले गए शब्दों से आप ईगो में जा रहे हैं, कई बोल के शब्द डिप्रेशन में लेके जा रहा है, तो उसके साथ जीना हुआ कि वो शब्दों से खेल रहा है? अच्छा, आप भी अगर यही सब कर रहे हैं किसी के साथ तो जिम्मेदारी से उसके साथ जीना हुआ कि खेल रहे हैं उसके साथ? और खेल खेल में ईगो डिप्रेशन का जाल फैल जा रहा है। खेल खेल में ही ये ईगो डिप्रेशन का सारा जाल उलझ जा रहा है। तो कभी होश पूर्वक देखिए दिन भर में कितनी बार ओवर इवेल्युएशन किए, कितनी बार अंडर इवेल्युएशन किए।
सारी बात कल हुई थी। जब हम अपना सही सही आकलन कर पाते हैं, उसी को क्या कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सही सही आकलन का आधार हमारा सेल्फ होगा कि बॉडी होगा, सेल्फ होगा। सेल्फ के आधार पर जब आकलन करने जाते हैं तो ये दिखता है कि मेरे सेल्फ का जो लक्ष्य है वही दूसरे के सेल्फ का लक्ष्य। तो हमारा आपका लक्ष्य एक जैसा है, अलग अलग है? एक जैसा। हमारा आपका कार्यक्रम भी एक जैसा। मैं सही समझ के सही जीता हूँ तो सुखी होता हूँ, अन्यथा दुखी होता हूँ। दूसरा भी सही समझ के सही जीता है तो सुखी होता है, अन्यथा दुखी होता है। इसलिए हम दोनों का ही लक्ष्य और कार्यक्रम एक जैसा है। हमारी कल्पनाशीलता भी निरंतर चलती है, दूसरे की कल्पनाशीलता भी निरंतर चलती है। मेरे में भी सहज स्वीकृति है, दूसरे में भी है, तो मेरी क्षमता और दूसरे की क्षमता भी एक जैसी। तो लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता की स्पष्टता के साथ मुझे दिखता है कि दूसरा भी मेरे जैसा है। ये जब हम दूसरे को अपने जैसा इसके आधार पर देख पाते हैं, यही दूसरे व्यक्ति के सम्मान का सबसे न्यूनतम भाग है। अभी आप किसी का सम्मान इसके आधार पर तय करते हैं, या सम्मान को तय करने का कोई और ही आधार आपने बना रखा है? आप किसी न किसी का सम्मान अपमान तो करते ही है ना, कुछ तो आधार होगा ही। तो जो भी सम्मान अपमान आप कर रहे हैं उसका आधार ये है, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा आधार बना लिया कि किसी आयु के आधार पर सम्मान कर रहे हैं। बड़ा है तो सम्मान करेंगे, छोटा है तो कुछ ही तरह से भी बात कर लेंगे। जेंडर के आधार पर, तो स्त्री है तो सम्मान करेंगे, पुरुषों का क्या करेंगे तो पता नहीं। वंश के आधार पर, गोरा है तो सम्मान करेंगे, जो थोड़ा सांवला है उसका क्या करेंगे, अरे वो फिर क्रीम पोते बलशाली है तो सम्मान करेंगे, धन पद वाद संप्रदाय, ये सबके आधार पर सम्मान कर रहे हैं। ये जो इसके आधार पर सम्मान कर रहे हैं वो सम्मान है कि भेद है? जितना इसके आधार पर सम्मान सुनिश्चित करने जाते हैं उससे एक दूसरे के साथ समानता बढ़ रही है कि डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है? और ये बढ़ता हुआ डिफरेंशिएशन सम्मान का कारण बनता है, अपमान का कारण बनता है। ये जितने को आपने सम्मान का आधार बना रखा है वो सब अपमान को फैला रहा है। इसलिए आप देखेंगे एक एक को लेके आंदोलन चल रहा है। यहाँ है ना, जनरेशन गैप का आंदोलन चल रहा है, यहाँ महिला सशक्तिकरण का आंदोलन चल रहा है, यहाँ रेसलिज्म का आंदोलन चल रहा है। ये सबको लेके आंदोलन चल रहे हैं। और ये सारे आंदोलन पहले सड़क पे चलते थे, अब घर में चल रहे हैं। सर, पर आप जो एज का बता रहे हैं, तो सर हम एज का तो मतलब हमारे मतलब अंदर से ही निकलता है कि हम उनका सम्मान करें। वही, क्योंकि बचपन से ही ठोक पीट के पिटाया गया है बड़ों का सम्मान करें। इसीलिए आप जब बड़ों के सामने प्रस्तुत होते हैं, कितने भी गुस्से में हो एकदम संभल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जैसे ही सामने आते हैं, इधर आ, जैसे ही बोलते हैं इधर आ, वो आराम से आता है या बिल्कुल उसकी चाल बदल जाती है? चाल बदल जाती है, क्योंकि वो आपके व्यवहार को स्वीकार नहीं रहा है, आपके किए गए भेद को स्वीकार नहीं रहा है। तो आपके बूढ़े होने का और अपने बड़े होने का इंतजार कर रहा है, फिर वो बताएगा कि आपने क्या क्या किया है ना। तो आप देखेंगे तो उतने भर के कारण परिवार में जनरेशन गैप खड़ा हो गया। आप देखिए ना, घर में क्या स्थिति हो गई। बड़े लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति बाहर से आया, बैठ के वही चैनल देखने लगता है। कोई छोटे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे हैं, अपना कार्टून लगा के, छोटा भीम, मोटा भीम, कुछ कुछ चल रहा उनका, वो देख रहे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या स्टेप लेता है, तुरंत एक आध चपा, सुबह से इसी में लगे रहते हो। भले तुरंत बैठे हो, उसको नहीं पता इतिहास भूगोल अभी, लेकिन तुरंत आरोप लगा देगा, सुबह से बैठ के ही देखा करते हो, क्या काल्पनिक चीज़ें, इससे क्या निकलने वाला है, सब बेकार, भगो जाओ पढ़ो, है ना। तुम्हारा छोटा भीम तब से पिट रहा है, क्या कर लिए? तो बेचारा चला जाते हैं कमरे में। अच्छा, वो कमरे में जाके क्या बात करते हैं बड़े लोगों के बारे में, है ना, कि भाई क्या किया इन्होंने हमारे जाने के बाद? तो कार्टून चैनल बदल लिया, बदल के क्या लगाए, तो न्यूज़ लगा लिए। न्यूज़ में क्या देख रहे हैं? तो रसिया जो है यूक्रेन पे बम गिरा रहा है। तो फिर वो दोनों भाई बैठ के अंदर बात करते हैं कि भाई हमारा छोटा भीम पिट रहा था, हम कुछ नहीं कर पाए, यूक्रेन पे बम गिरा रहा है रसिया, ये क्या कर ले रहे हैं, ना, कर तो ये भी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो उसको आपके न्यूज़ में और अपने कार्टून में कोई अंतर नहीं दिखता, दोनों ही काल्पनिक ही दिखते हैं। अंतर इतना है कि आपके जो कैरेक्टर हैं
न्यूज़ वाले, उसके बारे आपके दोस्तों से बात होती है। उसके जो कैरेक्टर हैं भीम के कार्टून के, उसके दोस्तों से बात होती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण लगता है, आपको अपने वाले महत्वपूर्ण लगते हैं। तो सर वो जो एटिकेट से जो रिस्पेक्ट को जोड़ा जाता है वो गलत है या सही है? भाई ठीक ढंग से देखेंगे तो सम्मान का भाव तो सभी के लिए, लेकिन जब व्यक्त करने जाएंगे तो किसी का पैर छू के व्यक्त करेंगे, किसी का नमस्ते करके व्यक्त करेंगे, किसी से गले मिल के व्यक्त कर लेंगे, किसी से हाथ मिला के व्यक्त कर लेंगे, किसी से मुस्कुरा के व्यक्त कर लेंगे। तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन एक ही जैसा रहेगा या अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्वीकृति का भाव कि कम से कम हम आप एक जैसे हैं, हम आपको अपने जैसा स्वीकारते हैं। अधिक योग्य होंगे तो अलग कार्यक्रम बना लेंगे, कम योग्य होंगे तो अलग बना लेंगे, वो एक अलग भाग है आगे का, लेकिन कम से कम हम उसको अपने जैसा तो स्वीकार रहे हैं। ये स्वीकृति है, फिर एक्सप्रेशन बदल लेते हैं। भाई बड़े हैं पैर छू लिया, छोटे हैं सर पे हाथ फेर लिया, हाथ मिला लिया, गले लगा लिया, वो सब एक्सप्रेशन का भाग है। भाव एक हो सकता है सबके लिए, एक्सप्रेशन एक हो ये जरूरी नहीं, तो बदल सकता है। मतलब जो पद वगैरह होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है वो। वही आप ठीक ढंग से देखेंगे तो अभी तो इसको लेके भ्रमित है ही है कि पद से जो मिल रहा है वो एक तरह का सम्मान है। अभी पद को तो लेके, लेकिन उससे भी क्या हो रहा है, जैसे आप देखेंगे ना पद को लेके उन्होंने भी प्रश्न किया था। वो एक ऑफिस में जाना हुआ, किसी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में कोई बड़े अधिकारी थे, तो उनको पानी पीना होगा, प्यास लगा होगा, घंटी बजाई, घंटी बजाई 1-2 मिनट तक, चपरासी नहीं आया। फिर 2-3 मिनट बाद कहीं गया होगा, लौट के आया तो उसको 5 मिनट तक उन्होंने डांटा, कहाँ भाग जाते हो, घंटी बजाता रहता हूँ, आते नहीं हो, कहाँ रहते हो। तो पहले 2 मिनट तक घंटी बजाया, फिर 3 मिनट इंतजार किया, फिर जब वो आया तो 5 मिनट उसको पूरी तरह से डांटा। डांट में पूरा गला और सूख गया होगा, चेहरा तमतमा गया। तो डांट वाट लिए जब शांत हो गए तो चपरासी ने पूछा कि सर किस लिए बुला रहे थे? तब वो डांट में बेचारे भूल भी गए कि बुला किस लिए रहे थे। अब 1-आध मिनट थोड़ा सोचे, फिर याद आया, फिर बोले प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए बुला रहा था। बोला सर वो गिलास तो मैं रख ही देता हूँ सुबह सुबह, वो रखा ही था सामने। बोला वही तो उठा के देना था, वही तो उठा के मुझे देना था। तो वहां से गिलास उठा के देने में कितना समय लगने वाला था? मुश्किल से 10 सेकेंड। ये खुद भी उठा के ले सकते थे, लेकिन वो 10 सेकेंड एफर्ट नहीं किए। कितने देर एफर्ट किए? 7 मिनट। उसमें व्याकुल और हुए। अच्छा वो घटना घट गई, बाहर निकला वो चपरासी, अपन भी बाहर निकले किसी काम से। तो वो चपरासी दूसरे चपरासी के साथ क्या बात कर रहा था कि सारी हेकड़ी इनकी यहीं चल पाती है, घर जाता हूं मैं इनके, मुझे पता है क्या हालत है। वहां तो आवाज भी नहीं निकलती, सब यही चिल्ला पाते, मेरे पे ही चिल्ला पाते। अभी क्या हो रहा है उस पद से? वो चपरासी सम्मान कर रहा है? वो चपरासी में सम्मान आ रहा है अपने अधिकारी के लिए? नहीं है ना। लेकिन उसी चपरासी के बारे देखेंगे तो दूसरा चपरासी बाद में बता रहा कि यहाँ बैठकर अपने बॉस के बारे इतना लेक्चर दे रहा है, यही जब अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी पे भी ऐसे ही चिल्लाता है। पत्नी से पानी मांगेगा और लाने में देरी हो गई तो ठीक जैसे इसका बॉस इसके ऊपर चिल्लाता है, ठीक वैसे ही अपनी पत्नी पे ये चिल्लाता है। तो ये मामला पद का नहीं है, संबंध समझ में आने का है। संबंध नहीं समझ में आया तो एक पद पे हैं तो दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, तो घर जा रहे हैं तो किसी और पे चिल्ला रहे हैं। संबंध समझ में आ जाए तो भाई ठीक है, वो उस पद पे बैठे एक तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करने, मैं दूसरे तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करने बैठा हूँ। हमने अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्धारण कर रखा है, और किसी भी संस्था को चलाने के लिए सब तो करना ही पड़ेगा ना। घर भी एक संस्था है, घर में भी जिम्मेदारियों का निर्धारण तो हो ही रहा है ना, कोई सबका ध्यान रख रहा है, कोई सब, तो जिम्मेदारियों का निर्धारण है। लेकिन कोई विशेष पद पे बैठेगा तो ही सम्मान होगा, अन्यथा सम्मान नहीं होगा। ये समझ है कि मान्यता है? और इसे डिफरेंशिएशन के कारण चिल्ला रहे हैं, उससे कोई सम्मान तो स्थापित हो नहीं जा रहा। नहीं, सम्मान के लिए तो ये समझ में आना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कम से कम मेरी तरह है। इतना स्पष्ट हो जाए तो सम्मान की बात हो सकती है, अन्यथा क्या बात हो सकती है?
मैं आपकी प्रशंसा नहीं करना चाहता लेकिन जो आपने बात बताई वो कि घर में बच्चे को बेटा बेटी कोई भी उसको हम राजा बेटा तो एक्सीलेंट एक्सप्रेशन भी नहीं बोले, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो जिसको सुनाए ना आदमी एक बार तो निशब्द हो जाए यार कि ये इतना कैसे झांक पाते हैं घरों में कि यार सबके घरों में ऐसे ही चल रहा है। आप ऐसे कहेंगे तो लोग घर में बुलाना बंद कर देंगे हमको। झंझट हो जाएगा। अच्छा, आप इतने घरों में जाते थोड़ी हैं कि आपका ये इतना ऑब्जर्वेशन बना कैसे है? हम तो इतना जाते हैं तो भी हमारा ऑब्जर्वेशन बना नहीं। आप तो कम जाते होंगे ना, तो पढ़ते ज़्यादा होंगे ना और सोचते ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस पर लौट आते हैं। चाय का समय होगा। हाँ, मैं इसको बस 1 मिनट पूरा कर दूं। इसको पूरा कर दूं, प्रश्न आगे ले लूंगा, लौट के ले लूंगा, इसको पूरा कर दूं। सर एक क्वेश्चन अब लौट के ले लेता हूँ। चाय का चूंकि घट्टी हो गया, मैं जो बात एक कन्वे करना चाहता हूँ वो करके फिर लौट के आके प्रश्न ले लेंगे। तो यही भेद, जो ये सब भेद है ना सम्मान के नाम पे, अभी आधार सम्मान का ये बना रहे हैं कि ये बना रहे हैं, ये शिफ्ट लेने की बात है। आपके लिए सम्मान करने का न करने का आधार ये है, या आपने जाने अनजाने इन सबको आधार बना रखा है। अगर ये आधार बना रखा है, मैं कितना भी सुंदर चित्रित करके कहानी सुना दूं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला नहीं। वो सारा कहानी चित्रण चित्रित ना, उसकी सफलता तभी है जब हमारा इस बात पर ध्यान जाए कि हमारा सम्मान अपमान करने का आधार अभी भी ये बना हुआ है और ये वास्तव में भेद पैदा कर रहा है और इस भेद से ही अपमान हो रहा है। उसकी जगह ये सेंटर में आ पाए तो हम अपने परिवार के लोगों को भी अपने जैसा स्वीकार पाएं, अपने ऑफिस के अपने सबॉर्डिनेट्स को भी, और जिनके हम सबॉर्डिनेट हैं वो भी हमारे जैसे हैं, उनको अपने जैसा स्वीकार पाएं, है ना। इतनी बात अगर ध्यान में आ जाए तो हर एक व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है। उसको स्वीकृति पाने के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीने का खर्च करने की ज़रूरत नहीं। महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे स्टाइल, ये सब करना उसकी मजबूरी नहीं रहेगी। सहज ही एक एक व्यक्ति को अगर हम इस दृष्टि को देख पाते हैं तो सहज ही स्वीकार पाते हैं। अब ये 3 बातें के आधार पर तो दूसरा आदमी हमको अपने जैसा दिखता है। एक चौथी बात योग्यता की है। किसी की योग्यता हमसे अधिक होती है और किसी की योग्यता हमसे कम होती है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता मुझसे अधिक है तो मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति क्या बनती है कि मैं उससे समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाऊं। और किसी की योग्यता अगर मुझसे कम है तो पहले तो उसके साथ जिम्मेदारी से जी लूं। जिम्मेदारी से जीते हुए जब वह स्वीकार पाता है कि संबंध में हम उससे अधिक जिम्मेदार हैं, देख पाता है, तब वो हमसे समझने को तैयार होता है। तब जाकर के ये दूसरे नंबर का काम शुरू होता है, समझाने का। आप इसके बगैर, ये पहला वाला काम किए बगैर जब जब किसी को समझाने जाते हैं तब तक मुश्किल में फंसते हैं। अब जब आप परिवार में जाके इस काम को करेंगे तो वहाँ भी तो ये वाले को ठीक से किए बिना ये हो नहीं पाएगा ना। ज़्यादातर आपके लोग जब पहले दूसरे दिन शिविर में प्रश्न उठाते हैं या कोई भी नया आदमी आता है तो यही प्रश्न उठाता है, जी दूसरा समझ नहीं पा रहा, क्या करूँ। कल कुछ नए बच्चे आ गए थे विश्वास वाली चर्चा में, वो फिर पहले दिन वाले प्रश्न ही उठा रहे थे कि भाई दूसरे को समझा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा है, क्या करे, है ना। तो आप देखेंगे तो आदमी सीधे कहाँ से शुरू कर देता है, यहाँ से। ये वाले पे जब तक ठीक ढंग से 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, 10 महीना जितना गैप है काम न हो, तब तक भाव पर गति नहीं बनती। भाव के अध्ययन में तो ये मामला है ना। अब एक और प्रश्न आपसे पूछ करके और एक और बात ध्यान में दिलाकर ब्रेक करूंगा। आप अपने परिवार में जब योग्यता का आकलन करते हैं तो कितने लोगों को आप अपने से अधिक समझदार की श्रेणी में रखते हैं और कितनों को अपने से कम समझदार की श्रेणी में रखते हैं? ये बात आपने अपने तरफ से निर्धारित कर लिया है क्या, या अभी भी वो हवा में लटक रहा है? जिसको भी आप अपने से कम की श्रेणी में रखे हैं, यानी मतलब आपको ये पता है कि आपसे अधिक गलती करेगा,
इसलिए आप उसको उसकी गलतियों के साथ स्वीकार कर जीने को तैयार रहते हैं। लेकिन होता क्या है, हम चूंकि ये लिस्ट सब सॉर्ट आउट नहीं किए रहते हैं, अंदर अंदर माने रहते हैं कि हम इससे अधिक समझदार हैं, और जब वो गलती करता है तो पलट जाते हैं, तब उसको समझदार बना देते, इतना समझदार होके ये गलती कर रहा तो फिर भड़क जाते हैं उस पर। ये फिक्स नहीं किए हैं अभी। ये फिक्स करने का थोड़ा प्रयास करिए इस शिविर में कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, कितनों को आप अपने से अधिक समझदार की श्रेणी में रख रहे हैं और कितनों को, क्योंकि कैसे उनके साथ जीने का कार्यक्रम बनेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपके मूल्यांकन में आपसे अधिक योग्य की श्रेणी में है कि कम। अगर वो नहीं होता है तो जीने में रैंडमाइज चलता रहता है। अभी इन जनरल अगर पूछूं, बहुत स्पेसिफिक नहीं, तो ज़्यादातर लोगों को आप अपने से कम समझदार में रखे हैं कि अधिक समझदार में रखे हैं? अधिक वाले में कितने लोगों को रखे हैं? एक, सिर्फ आप। ऐसा तो नहीं है ना? बट इसको देखिएगा, मैं लौट के जब आएंगे तो पूछूंगा। बट एक बात ध्यान दिला देना चाहता हूं, सम्मान की चर्चा में आप देखेंगे जिंदगी की कमाई का मेजर खर्चा सम्मान बचाने पे खर्च होता है। अगर सम्मान समझ में नहीं आया है तो वही कपड़े जब आप लेने जाते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए तो अलग ढंग से खरीदते हैं, सम्मान पाने के लिए खरीदते हैं तो कुछ अलग प्रकार के, सुरक्षित रहने के लिए घर बनाते हैं तो अलग ढंग का होता है, सम्मान पाने के लिए घर बनाते हैं तो फिर वो अलग ढंग का है। व्यवस्थित तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना है उसके लिए गाड़ी खरीदते हैं तो एक अलग ढंग का होता है, लोगों से सम्मान पाना है तो गाड़ी का ढंग फिर अलग होता है। तो उसको थोड़ा अपने पे रिफ्लेक्ट करके देखिए कि सम्मान अगर नहीं समझ में आया है तो कितना खर्चा है आपका, सम्मान समझ में आ जाए ठीक से तो कितना खर्चा है। इसलिए विश्वास के साथ साथ सम्मान का ये भाव भी उतना ही सजग होकर अध्ययन करने का विषय वस्तु। इसलिए आप लोग देखेंगे तो सामान्यतः बहुत बड़ी बड़ी चर्चा न करके भाव में हम लोग सम्मान विश्वास पर तो पूरे 1 दिन 2 दिन खूब रगड़ के चर्चा करते हैं अपने तरफ से, क्योंकि वो बहुत उलझा हुआ है। वो 2 भाव ठीक से स्टेबलाइज हो जाएं, सुलझ जाएं, तो बाकी भावों पे काम करना आसान हो जाता है। इस दृष्टि से हम लोग पिछले 2 दिन से, कल से लेके आज तक, ये दोनों भाव पर इतना समय लगा। आप लोग भी अलग अलग दिशा कोण आयाम से प्रश्न पूछे, चर्चा किए, कुछ प्रश्न अभी भी बचे होंगे, हम लोग ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, फिर बाकी की फीलिंग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।